जंगल बहुत अंधेरा था, बहुत ही ज्यादा अंधेरा। हर पेड़ आग खामोश जजमेंटल सेंटिनल की तरह खड़ा था। उसकी टहनियां अजीब डरावने शेप्स में मुड़ी हुई थीं। उस धुंधले आसमान के बैकग्राउंड में अंजलि कांप उठी। ये सिर्फ शाम की ठंड नहीं थी जो उसकी हड्डियों में घुस रही थी, ये आग अलग तरह की ठंड थी। आग ऐसी ठंड जो उसके साथ चल रहे आथमी से निकल रही थी। रॉबिन, उसका रॉबिन। हम बस पहुंचने वाले हैं माय लव। वो आज कुछ ज्यादा ही चुप था। उसका हाथ जो हमेशा अंजलि के हाथ में इतना गर्म और पॉजेसिव रहता था, बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। वो उसे यहाँ क्यों लाया था? जंगल के इस सुनसान भुला दिए गए हिस्से में। उसने कहा था कि ये आग सरप्राइज है, आग स्पेशल जगह। लेकिन अंजलि को सिर्फ आग बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे आग खामोश चीख उसके गले में फंसी हो। वो रुक गई। रॉबिन, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। वो पलटा। उसका चेहरा जो हमेशा सिर्फ अंजलि के लिए बनी मुस्कुराहटों से खिला रहता था, आंख मुखौटा बन गया था। आंख डरावना खाली कैनवस। उसकी आंखें वो गहरी झीलें जिनमें वो डूबी रहती थीं, उनमें कोई अपनापन नहीं था। सिर्फ आंख अजीब बेचैन कर देने वाली चमक थी। हम बस पहुंचने वाले हैं माय लव। उसकी आवाज रेशम सी मुलायम थी, मगर आंख छुपे हुए खंजर की तरह तेज। लेकिन उसके शब्दों से अंजलि को सुकून नहीं मिला। वो आंख जहरीले सांप की तरह उसके थील से लिपट गया। सरप्राइज आने वाला था, वो महसूस कर सकती थी। आग भयानक, जिंदगी बथेल थीने वाला सरप्राइज। फिर वो हुआ, फास्ट, ब्रूटल। वो एक प्रेडेटर की ग्रेस से हिला। अग पल वो उसके सामने खड़ा था, अगले ही पल उसके हाथ अंजलि के गले पर थे। किसी प्रेमी के प्यार भरे स्पर्श की तरह नहीं, बल्कि अग कातिल की पकड़ में। अंजलि की सांस अटक गई। हवा, उसे हवा चाहिए थी। उसकी आंखें शौक और अविश्वसनीय धोखे से फटी की फटी रह गईं। रॉबिन की आंखों में झांक रही थी। आग जवाब ढूंढ रही थी। अक वजह, उस एथमी का कोई निशान जिसे वो प्यार करती थी। लेकिन वो जा चुका था। उसकी जगह इस मॉन्स्टर ने ले ली थी। उसके गले में तेज तैरते हुआ, उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके नाखून रॉबिन की कलाइयों पर गड़ रहे थे। यूजलेस, फीबल, वो बहुत ताकतवर था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, गुस्से से नहीं, बल्कि आंख डरावनी सेटिस्फैक्शन से। उसकी फ्यूनिया उसकी बेरहम आंखों तक सिमट गई थी। दम घोंटने वाला प्रेशर, जंगल की मजाक उड़ाती खामोशी। क्या यही उसका अंत था? अपनी जिंदगी के प्यार से धोखा खाकर उसके नीचे पत्ते ठंडे महसूस हुए जब वो घुटनों पर गिरी। उसकी विजन धुंधली हो गई। अंधेरा किनारों से रेंगता हुआ आया। गैप टू एस एक्ट, अकेला आंसू निकला उसके गाल पर धूल के बीच आंख रास्ता बनाता हुआ। ये आंसू दुख का नहीं था, बल्कि उभरते हुए गुस्से का था। जैसे ही उसकी आखिरी सांस अटकी, उसकी बची खुची कॉन्शियसनेस में एक खामोश कसम ने जन्म लिया। ये अंत नहीं होगा, उसे कीमत चुकानी होगी। वो उसका थैत जानेगा। जंगल गवाह था, और जंगल कभी नहीं भूलता। ये सब कुछ बहुत अलग तरह से शुरू हुआ था। अक सपने की तरह, अक खूबसूरत नशीला सपना। अंजलि को वो दिन याद था जब वो रॉबिन से मिली थी। वो उसकी जिंदगी में किसी रोमांटिक नॉवल के हीरो की तरह आया था। चार्मिंग, विटी, अटेंटिव। उसकी मुस्कान ग्लेशियर्स पिघला सकती थी। उसने सोचा था उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं, या कम से कम उसने ऐसा यकीन लाया था। उसने अंजलि का पीछा किया, बिना रुके, शायराना बातों से, बड़े बड़े जेस्चर्स से, हमेशा साथ रहने वाले प्यार के वादों से। अंजलि, सपनों से भरे थील वाली आंख सीधी साथी लड़की, फिसल गई थी। हार्ड। उसने हर बात पर यकीन किया, हर स्पर्श पर, हर नजर पर। उसे लगा था कि उसे अपना सोलमेट मिल गया है। उसका एवरीथिंग, उनका रोमांस आग तूफान की तरह था। उसने अंजलि के लिए आग ऐसी थ्योनियां बनाई जहां सिर्फ वो थ्योनो थे। उसने अंजलि को ऐसा महसूस कराया जैसे वो थ्योनिया की सबसे स्पेशल औरत हो। वो मीठी मीठी बातें करता था। उसने उसे चांद तारे तोड़ लाने का वाथिया किया था, और अंजलि, जिसे वो सच्चा प्यार समझ रही थी, उसकी चकाचौंध में अंधी होकर उसने अपना सब कुछ दिए थे, या अपना ट्रस्ट, अपना थेल, अपनी आत्मा तक। वो उसकी थ्योनिया का कैंथियर बन गया। उसकी हर सोच, उसका हर काम उसी के इर्द गिर्द घूमता था। उसने अपने मन की उस छोटी सी आवाज को अनदेखा कर दिया जो कभी कभी उसे चेतावनी देती थी। प्यार, उसका मानना था, सब कुछ जीत लेता है। वो कितनी गलत थी, कितनी भयानक, बुरी तरह गलत। पीछे मुड़कर देखने पर साइंस तो थे, सटल, इंसिडियस, जैसे किसी परफेक्ट फसाड में बारीक दरारें। उसका पॉजेसिवनेस, जिसे शुरू में उसने पैशनेट प्यार समझा था, धीरे धीरे दम घोंटने वाला बन गया।
उसे पसंद नहीं था कि अंजलि अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ टाइम बिता। उसे हमेशा पता होना चाहिए था कि वो कहाँ है। ऑलवेज। उसका मूड मौसम की तरह बदलता था। अक पल में इनक्रेडिबली लविंग, अगले ही पल ठंडा और डिस्टेंट। उसके सीक्रेट्स थे, दिबी आवाज में फोन कॉल्स, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंसेस। जब वो उसे सवाल करती तो वो बात पलट देता। उस पर भरोसा न करने का, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता। और वो डेस्परेट टू कीप द पीस, टू कीप हिज लव, माफी मांग लेती। वो अक मास्टर मैनिपुलेटर था, अक कठपुतली वाला जो उसकी डोरियां खींच रहा था। उसने उसे आइसोलेट कर दिया, धीरे धीरे, मेथोडिकली, जब तक वो पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट नहीं हो गई। इमोशनली, सोशली। उसने झूठ और धोखे का एक जाल बुना था और वो उसके चिपचिपे रेशमी धागों में फंस गई थी। जो प्यार वो महसूस करती थी वो रियल था, लेकिन उसका प्यार, वो एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन था, एक ट्रैप। उसने उससे प्यार नहीं किया था, उसने उसे ओन किया था, उसने उसका यूज किया था। और जब उसका काम हो गया तो उसने उसे डिस्कार्ड कर दिया, एक टूटे हुए टॉय की तरह। जंगल के ठंडे अंधेरे दियल में उसकी लव स्टोरी कोई फेरी टेल नहीं थी, वो एक हॉरर स्टोरी थी। एक कपकपा थेने वाली ठंड, दुनिया की किसी भी सरतेई से ज्यादा ठंडी। अंजलि को लगा जैसे वो तैर रही हो, एड्रिफ्ट, डिसोरिएंटेड। फिर होश आया, अक भयानक, रूह कंपा देने वाला होश। वो अब अपने शरीर में नहीं थी। उसने नीचे देखा और उसने देखा, उसका बेजान शरीर जंगल की जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली की खुली बेपरवाह आसमान को घूर रही थीं। उसके गले पर निशान रॉबिन के धोखे का एक ब्रूटल टेस्टमेंट थे। अक चीख उसके अंतर से निकली, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। दर्द की अक खामोश इथेरियल चीख। वो मर चुकी थी, मर्डर्ड, उसी के हाथों। उस आदमी के जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। वो देखती रही, अकलाचार, स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वर। अपना ही शरीर, इतना स्टिल, इतना ब्रोकन। वो वाइब्रेंट लाइफ जो कुछ पल पहले तक उसमें थी और रही थी, बुझ चुकी थी। जो सपने उसने पाले थे लाखों टुकड़ों में बिखर गए थे। जिस प्यार को उसने सहेज कर रखा था वो आंख मॉन्स्ट्रस झूठ निकला। धोखे का दर्द उसकी मौत के फिजिकल पेन से 1000 गुना ज्यादा तेज था। वो उसकी रूह तक को जला गया। उसने उसे कंज्यूम कर लिया। उसने सिर्फ उसके शरीर को नहीं मारा था, उसने उसके ट्रस्ट का, प्यार पर उसके यकीन का, उसकी होप का कत्ल किया था। और इसके लिए कोई फॉरगिवनेस नहीं हो सकती थी, सिर्फ रेट्रिब्यूशन। उसने रॉबिन को देखा। वो आग पल के लिए उसके शरीर के पास खड़ा रहा। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। फिर वो मुड़ा और चला गया, बिना पीछे देखे, बिना किसी पछतावे के, जैसे वो सिर्फ कोई अनवांटेड गार्बेज फेंक रहा हो। वो ठंडी इंडिफरेंस, इंसानियत की वो एब्सोल्यूट कमी। उसने अंजलि के थ्योक की आग को नफरत की धधकती ज्वाला में बदल दिया। उसकी स्पिरिट अनदेखी जंजीरों से छटपटा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उनके साथ जो प्यार उन्होंने शेयर किया था, क्या वो सब झूठ था? एवरी सिंगल मोमेंट। ये रियलाइजेशन तकलीफ की अक नई लहर थी। जंगल ने जैसे उसे क्लेम कर लिया था। उसकी स्पिरिट उसकी वायलेंट एंड की जगह से बंध गई थी। उसने जाने की कोशिश की, उसका पीछा करने की, उसे दिखाने की कि उसने क्या किया है, लेकिन वो ट्रैप्ड थी, बाउंड बाय एन अनसीन फोर्स। पेड़ जो कभी उसके खामोश गवाह थे अब उसके जेलर्स लग रहे थे। उनकी सरसराती पत्तियां उसका मजाक उड़ा रही थीं। हवा उसकी खामोश चीखें ले जा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो अकेली थी, अटरली अलोन, अपने ग्रीफ के साथ, अपने रेज के साथ, और बथेले की एक जलती हुई ऑल कंज्यूमिंग डिजायर के साथ। रॉबिन बचकर नहीं जाएगा, वो इसका ध्यान रखेगी। उसका एंगिश अब उसकी स्ट्रेंथ थी, उसका पेन उसका वेपन। अंजलि की इस टाइमलेस प्रिजन में देन स्पेक्ट्रल रातों में बथेलतेगा। उसका सौरव उसका कांस्टेंट कंपेनियन था, उसका रेज अक सुलगती हुई आग। लेकिन फिर उसे उनका एहसास होने लगा। हवा में हल्की फुसफुसाहटें जो सिर्फ पत्तों की नहीं थीं, उसकी आंखों के कोनों में पल भर के लिए देखने वाली परछाइयां जो सिर्फ हिलती हुई टहनियां नहीं थीं। अदर प्रेजेंसेस, अदर सॉरोज, अदर एंजर्स। वो इस हॉन्टेड एक्सपेंस में पूरी तरह अकेली नहीं थी। जंगल में सिर्फ उसके सीक्रेट्स नहीं थे, उसमें और भी पेन था, और भी बिट्रेड सोल्स। अंजलि ने सुना इंटेंटली। फुसफुसाहटें और साफ होती गईं। वो आवाजें थीं, सैड, ब्रोकन, आंख पुराने ग्रीफ से भरी हुई। आंख शाम, जब खून जैसा लाल चांद ईरी शैडोज डाल रहा था, पहली वाली देखी। एक ट्रांसलूसेंट फिगर आंख औरत का,
उसका फॉर्म गर्मी की लहरों की तरह शिमर कर रहा था। उसकी आंखों में दुख का सागर था। वो अंजलि की तरफ बढ़ी, मेनिस से नहीं बल्कि आग प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ। तुम भी? वो चार्मिंग मॉन्स्टर? अंजलि सिर्फ सिर हिला सकी। उसका अपना स्पेक्ट्रल थील पहचान की टीस से देख रहा था। ये आक और विक्टिम थी, रॉबिन के क्रूअल शरेड से बर्बाद हुई आक और जिंदगी। इस कर्सट जंगल में फंसी आक और आत्मा जल्द ही और भी आई। आक करके वो जंगल के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों से निकली। हर एक औरत का धुंधला साया, हर एक की आंखें बिट्रेयल और अनरोए आंसुओं से खोखली। वहां प्रिया थी, जिसने चोरी हुए सपनों और पुराने ओक पेड़ के पास आक वायलेंट एंड की बात की। वहां मीरा थी, जिसकी हंसी रॉबिन ने फुसफुसाती नथी के पास खामोश कर दी थी। वहां आयशा थी, जिसे इटर्नल लव के वादों से बहकाया गया था, सिर्फ इटर्नल डार्कनेस पाने के लिए। उनकी स्टोरीज डिफरेंट थीं, फिर भी चिलिंगली सिमिलर। धोखे का अक पैटर्न, मैनिपुलेशन और अल्टीमेटली मर्डर। उनके ध्युक के सारे रास्ते अक ही आथमी तक जाते थे। रॉबिन, वो अंजलि के आसपास जमा हो गई। सताई हुई औरतों की एक खामोश सिस्टरहुड। उनके इंडिविजुअल ग्रीफ्स मिलने लगे। उनका शेयर्ड पेन एक पैल्पेबल फोर्स बन गया। उन सब ने उससे प्यार किया था, उन सब ने उस पर ट्रस्ट किया था, और उसने उन सबको बिट्रे किया था। उसने उनकी जिंदगियां छीन ली थी, उनके फ्यूचर्स, उनका पीस, लेकिन वो उनकी स्पिरिट नहीं छीन पाया था, नॉट इंटायरली। मौत में उन्हें वो कनेक्शन मिला जो जिंदगी में कभी नहीं मिला था। एग बॉन्ड जो बिट्रेयल और लॉस की आग में बना था। जंगल, उनकी शेयर्ड ग्रेव, अब उनका सैंक्चुअरी बन गया, उनका फोर्ट्रेस और उनके इम्पेंडिंग रिवेंज का स्टेज। अंजलि ने अपनी स्पेक्ट्रल सिस्टर्स के चेहरों को देखा, उसे अपना पेन उनकी इथीरियल आंखों में देखा, उसका अपना जलता हुआ रेज उनके ट्रांसलूसेंट फॉर्म्स में झलका। ये जानकर जो इनिशियल शॉक लगा था कि वो अकेली विक्टिम नहीं है, उसकी जगह अब एक ठंडे हार्ड रिजॉल्व ने ले ली थी। वो सिर्फ मातम मनाने के लिए बनी एक ही गोस्ट नहीं थी, वो जस्टिस का एक इंस्ट्रूमेंट थी। वो सब थी, वो सिर्फ लॉस्ट सोल्स नहीं थी, वो बिट्रेड लोगों की एक लीजन थी, और उनका कलेक्टिव सफरिंग एक ही जवाब मांग रहा था। रॉबिन ने जो बोया था वही काटेगा, उनके बनाए हुए तूफान का सामना करेगा। अपने शेयर्ड सौरों में उन्हें आक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ मिली। उनके कलेक्टिव एंग्विश ने उन्हें क्रश नहीं किया, इंस्टेड इट ट्रांसफॉर्म्ड, इट मॉर्फ्ड इनटू अ पोटेंट अनहोली पावर। जिस ग्रीफ ने कभी उन्हें रुलाया था, अब वो उनके डिटर्मिनेशन को फ्यूल कर रहा था। जिस लव ने कभी उन्हें ब्लाइंड किया था, अब वो उनका फोकस उस एक पर तेज कर रहा था जिसने उन सब के साथ गलत किया था। वो एक सिंगुलर पर्पस से यूनाइटेड थी, वेंजेंस। रॉबिन के लिए कोई स्विफ्ट मर्सीफुल एंड नहीं, ओ नहीं, वो बहुत इजी होगा, बहुत काइंड। उसे सफर करना चाहिए, जैसे वो सफर हुई थी, जैसे वो अब भी सफर कर रही है। जंगल खुद उनकी बढ़ती हुई पावर को रिस्पॉन्ड करता लग रहा था। पुराने पेड़ इंकरेजमेंट देते हुए फुसफुसा रहे थे। शैडोज और गहरी हो गई, उनके कॉज को सर्व करने के लिए ईगर। हवा उनकी कंबाइंड स्पिरिचुअल एनर्जी से कड़कड़ा रही थी। उन्होंने अपनी एबिलिटीज को हार्नेस करना सीखा, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, इल्यूजन्स क्रिएट करना, जिंतिया लोगों के थीलों में अक चिलिंग फियर पैथिया करना। अगर कोई ज्याथिया पास आने की हिम्मत करे तो अंजलि, सबसे रीसेंट विक्टिम होने के नाते, जिसका रेज अभी भी रॉ और पोटेंट था, नेचुरली लीड करने लगी। उसका पेन सबसे शार्पेस्ट था, रिट्रीब्यूशन की उसकी डिजायर सबसे फियर्सेस्ट। वो उन्हें गाइड करेगी। उनका प्लान शक्ल लेने लगा, एक मेटिकुलस टेरिफाइंग प्लान। वो जंगल में एमलेसली हॉन्ट नहीं करेंगी, वो वेट करेंगी, वो वॉच करेंगी, और जब टाइम राइट होगा वो रॉबिन को वापस खींच लाएंगी, बैक टू द सीन ऑफ हिज क्राइम्स, उस जगह पर जहां उनकी जिंदगियां खत्म हुई थीं, और उसका नाइटमेयर शुरू होगा। उसे पीस नहीं मिलेगा, न इस लाइफ में न नेक्स्ट में। वो इंश्योर करेंगी कि उसे हर टीयर याद रहे, हर ब्रोकन प्रॉमिस, हर स्टोलन ब्रेथ। उनका पैक्ट ब्लड से नहीं, बल्कि उनके शेयर्ड पेन और अनवेवरिंग रिजॉल्व के इथीरियल एसेंस से सील हुआ था। थ्यूनिया में कई साल बीत गए। रॉबिन थ्यूनिया के जस्टिस से अनटच्ड अपनी लाइफ जीता रहा। शायद वो अंजलि को भूल गया था, बाकियों को भूल गया था, या शायद उसके अंतर का आक छोटा डार्क पार्ट हमेशा जानता था। आक मूनलेस नाइट, आक स्ट्रेंज कंपल्शन उसे वापस खींच लाई, उसी हॉन्टेड जंगल में। उसने खुद से कहा कि वो पुराने डीमंस को कॉन्कर कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि वो कंट्रोल में है। लेकिन डीप डाउन एक अनसीन फोर्स उसे खींच रही थी। जंगल इंतजार कर रहा था, साइलेंट, वॉचफुल और वेंजफुल स्पिरिट से भरा हुआ। वो और अंतर चलता गया। उसके होठों पर एक एरोगेंट स्मर्क थी,
इस बात से अनअवेयर कि वो अपनी इटर्नल प्रिजन में जा रहा है। हवा ठंडी हो गई, जितनी उसे याद थी उससे भी ज्यादा ठंडी। फेमिलियर पैथ अजीब तरह से ट्विस्ट और टर्न होता हुआ लग रहा था। विस्पर्स पेड़ों से होती हुई उसके चारों ओर लिपट गईं। उसका नाम, उन आवाजों में जो एकingly फेमिलियर थीं, फिर भी टेरिफाइंगली डिस्टॉर्टेड। शैडोज उसकी नजर के एज पर नाच रही थीं। चेहरों की ग्लिम्पसेस, पेल, अक्यूजिंग। उसका स्मर्क फीका पड़ गया। अब बेचैनी की गांठ उसके स्टमक में कस गई। उसे जंगल ऐसा याद नहीं था। ये अलाइव लग रहा था और मैलिग्नेंट। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे का पाथ गायब हो चुका था। इम्पेनेट्रेबल डार्कनेस ने उसे निगल लिया था। फियर, ठंडा और शार्प, उसके एरोगेंस को चीर गया। फिर वो देखी अंजलि, वैसी नहीं जैसी उसे याद थी, वाइब्रेंट और प्यार से भरी हुई, बल्कि एक टेरिफाइंग स्पेक्टर के रूप में। उसकी आंखें अनहोली लाइट से जल रही थीं। उसका फॉर्म ठंडे फ्यूरी से रेडिएट कर रहा था। अंजलि, नहीं, तुम रियल नहीं हो सकती। फिर बाकी सब मटेरियलाइज हुए। प्रिया, मीरा, आयशा, उन औरतों का एक साइलेंट जजिंग सर्कल जिन्हें उसने डिस्ट्रॉय किया था। उनके चेहरे, जो कभी ब्यूटीफुल थे, अब स्पेक्ट्रल रेज में बिगड़े हुए थे। मर्सी की उसकी चीखें जंगल की ऑप्रेसिव साइलेंस में दीप गईं। वो उस पर टॉट पड़ी, फिजिकल वायलेंस से नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा प्रोफाउंड टॉर्मेंट के साथ। उन्होंने उसे अपना पेन दिखाया, अपनी डेथ्स। उसका बिट्रेयल इटर्निटी के लिए रिप्ले होता रहा। उसकी स्पिरिट उसके बॉडी से खींच ली गई, उनके साथ जंगल में ट्रैप्ड हो गई फॉरएवर। वो उनकी विस्पर से नहीं बच सका, उनकी अक्यूजिंग आईज से, उनके शेयर्ड सॉरो से। उसे अपनी क्रूएल्टी को बार बार जीना पड़ा, डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर एंडलेस नाइट। अंजलि और उसकी सिस्टर्स को एक ग्रिम सेटिस्फैक्शन मिली। ये पीस नहीं था, लेकिन ये जस्टिस था। हॉन्टेड जंगल उसका लिविंग हेल बन गया, उसके सिंस का टेस्टमेंट। आक ऐसी जगह जहां उसके विक्टिम्स के पेन की गूंज उसे हमेशा के लिए तड़पागी। उसका डैमनेशन ही उनका एकमात्र सॉलिस था।